Good morning students. Welcome to my online class डे 15। आज कौन से क्लास का आप लोग को पढ़ा रहे हैं बच्चों? क्लास यहाँ हम लिखेंगे डे 15। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और सभी ये आपके बुक से भी है और व्याकरण की बुक से भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में है पथ की पहचान। शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है क्योंकि। पथ की पहचान, यहाँ पे एक शीर्षक दिया हुआ है पथ की पहचान। बच्चों ये आपके बुक में है, पाठ 4 में है। शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है क्योंकि। इसका उत्तर है सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। ये लोग को डाउट बना रहता है कि हमें अपना जो है कैरियर किस में बनाना है, किस तरफ जाना है, और इसमें लोग क्या करते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं। तो ये शीर्षक के माध्यम से पथ की पहचान जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें वे बोलते हैं कि पथ पहचान करने से हमें क्या होता है, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, हमें अपना लक्ष्य जल्दी मिल जाता है। 2 में है अपराजिता। शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है? अपराजिता का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके। तो अपराजिता शीर्षक पाठ में जो शिवानी जी का लिखा गया है, इसमें अपराजिता कौन है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर चंद्रा। कौन है बच्चों? डॉक्टर चंद्रा। 3 में है भींगी बिल्ली बनना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भींगी बिल्ली बनना ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है डर जाना। 4 में है परोपकार का संधि विच्छेद है। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? पर जोड़ उपकार। ये नहीं कि परो जोड़ पकार करिएगा आप लोग, पर जोड़ उपकार। र और उ जुड़कर हमारा बन रहा है रो। अब हम सेकेंड पेज में आते हैं। इसमें क्वेश्चन में है, जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता दी हूँ कि ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं मिक्स क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। जैसा आपका जैक में ये क्वेश्चन पूछता है हम उसी तरह से दिए हैं। जैसे 3 में है मैं भी बहुत भयभीत था। मैं भी बहुत भयभीत था, ये हमारा एक सेंटेंस है और इस वाक्य में प्रविशेषण है। बच्चों हम आप लोग को ऑफलाइन क्लास में एक दिन विशेषण का स्पेशल क्लास लिए थे। विशेषण, प्रविशेषण और कौन सा बताए थे? विशेषण, प्रविशेषण और विशेष बताए थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो सबसे पहले हमें जानना है कि प्रविशेषण होता क्या है। तो प्रविशेषण जो है विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाता है। तो पहले इसमें भयभीत हमारा क्या है? विशेषण है। बहुत भयभीत था, तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन आ रहा है? बहुत। यानी भयभीत तो मैं था, लेकिन इसके पहले भी एक वर्ड जुड़ा हुआ है, बहुत भयभीत था, यानी बहुत डरा हुआ था। तो बच्चों इसमें बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो आइए हम उत्तर में लिख देते हैं बहुत। अब 6 में है विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। विष मीन्स क्या होता है बच्चों? जहर होता है। तो यहाँ पे हम पर्यायवाची शब्द में जहर लिख दिए। यदि आपका विष शब्द का समानार्थी शब्द भी पूछेगा तो हमारा सेम आंसर होगा जहर। बच्चों आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों एक है ना। अब 7 में है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जो हमारी कविता है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा हुआ,
शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? समर्पित माने होता है देने की भावना। तो ये हमारी जो कविता है वो मातृभूमि से संबंधित है। मातृभूमि पर पुष्प चढ़ना चाहता है ना। तो इसमें है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? इसका उत्तर है मातृभूमि और वीर। इसमें एक पंक्ति था बच्चों कि मातृभूमि के पथ पर वो बिछना चाहता था। वो उस पथ पर से कौन लोग जाते हैं शहीद होने के लिए या फिर स्वतंत्रता संग्राम में वीर लोग जाते हैं। इसलिए पुष्प की इच्छा है कि वो उस पथ पर बिछ जाए। 8 में है बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? तो बच्चों ये जो बस की यात्रा है वो पूरे पाठ में एक जर्जर बस का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। वो बस की कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी बस का जो भागीदार है यानी कंडक्टर वो बस को बहुत अच्छा बताकर पैसेंजर को यात्री को वहाँ बैठाकर और क्या करता है अच्छे स्थिति में नहीं ले जाता है, सफ़र नहीं करवाता है। तो ये पूरी कहानी क्या है? हास्य व्यंग्यात्मक हंसी मजाक वाला है। ठीक है। फिर है हमारा 9 में उत जोड़ ज्वल की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? उत जोड़ ज्वल की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? इसके पहले हम आपको एक वर्ड बताए थे परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उसका था परजोड़ उपकार। लेकिन इसमें संधि विच्छेद दिया हुआ है और हमें संधि करके शब्द बनाना है। तो उत्तर हम लिखेंगे उज्ज्वल। क्या लिखेंगे बच्चों? उज्ज्वल। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ज है, 2 ज है यानी डबल है, दोनों हाफ हाफ है। एक फुल एक हाफ नहीं है, दोनों क्या है? हाफ हाफ है। ऐसे यहाँ दिख भी रहा है क्लियर। 10 में है शीश का अर्थ क्या होगा? शीश शब्द हमारा हिंदी ही अर्थ है, हिंदी वाला ही शब्द है, लेकिन इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? सिर। शीश मीन्स होता है सिर। 11 में हमारा है ये व्याकरण की बुक से दिए हैं, वह भी एक मजदूर। इस वाक्य में मजदूर है, मजदूर क्या है बताइए आप लोग? वह थी एक मजदूर। ये आपके एक कविता से भी है, वह थी एक मजदूर। इस वाक्य में मजदूर क्या है? संज्ञा है कि नहीं? फिर है 12 में आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का विलोम होगा बच्चों पाताल। आपको हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से यहाँ सुनिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है, क्योंकि उत्तर सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। 2 में है अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है? उत्तर है डॉक्टर चंद्रा। 3 में है भींगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ है डर जाना। बच्चों आपका जो है यहाँ हम केवल आंसर लिख रहे हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम में आएगा तो आपका 3 या 4 ऑप्शन रहेगा। तो आपको सही आंसर यदि पता रहेगा तो आप सही में टिक मारिएगा, है ना। 4 में है परोपकार का संधि विच्छेद है। परोपकार का संधि विच्छेद होगा परजोड़ उपकार। 5 में है मैं भी बहुत भयभीत था। मैं भी बहुत भयभीत था। इस वाक्य में प्रविशेषण है। क्या है बच्चों प्रविशेषण? बहुत। भयभीत हमारा विशेषण है और विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द बहुत है, इसलिए इस सेंटेंस में हमारा प्रविशेषण बहुत है। 6 में है विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। विष शब्द का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द बच्चों पर्यायवाची और समानार्थी हमारा एक ही है, इसका होगा जहर। 7 में है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? उत्तर में है मातृभूमि और वीर। 8 में है बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? तो ये उत्तर में है हास्य व्यंग्यात्मक, मतलब हंसी मजाक वाला है।
9 में है उत्जोड़ज्वल की संधि से कौन सा शब्द बनेगा। उत्जोड़ज्वल की संधि से हमारा नया शब्द बन रहा है उज्ज्वल। क्या बन रहा है बच्चों? उज्ज्वल। शीश का अर्थ क्या होगा? शीश का अर्थ होगा सिर। वह थी एक मजदूर। इस वाक्य में मजदूर है, क्या है? मजदूर संज्ञा है। वह इसमें क्या है? सर्वनाम, और मजदूर इसमें क्या है? संज्ञा। तो आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वह क्या है? मजदूर क्या है? इसमें है मजदूर, तो इसलिए हम यहाँ लिखे हैं संज्ञा। 12 में है आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। आकाश शब्द का विलोम होगा पाताल। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का होमवर्क है रीड लर्न एंड राइट 2 टाइम्स। आप इसे लिखिए, पढ़िए और याद करिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम।